ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदेव तारकं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत प्रसन्नता के साथ भगवान से बहुत प्रार्थना पूर्ण जो है भाव से हम बहुत ये खुशी हो रही है इस चीज को कि हम जो है 9वें अध्याय के आज जो है अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। हमारा जो यज्ञ है, जो हम भगवत गीता का यज्ञ संपन्न करते हैं प्रतिदिन, तो आज उसकी पूर्ण आहुति इस अध्याय के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे, है ना। तो मेरी आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि सब लोग इस पूर्ण आहुति में सहयोग करिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम सब लोग श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर तात्पर्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे में दोहराइएगा। आप सब लोग एक एक बार करके इस श्लोक को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो सब लोग तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34, जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, 9वें अध्याय का, ठीक है। मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मनां मत्परायणः। पढ़िए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव आत्मानं मत्परायणः। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट। मत हरे कृष्ण माता जी। मत्मनाभ अभव मद्भक्ता मद्माजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानां मत्परायणम्। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस, नेक्स्ट। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेव आत्मनं मत्परायणः। थैंक यू माता जी। यस। मन्मना भव मद्भक्तो याजी माम नमस्कुरु मामेवं यस्यसि युक्ता एवं आत्मना मत्परायण। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यस, संगीता माता जी पढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरं माम एवं यशस्वी युक्ता एवं आत्मं मत्परायणम्। थैंक यू माता जी। यस, सुमित प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कार मामे वैश्यसि युक्ते वैवं आत्मानं मत्परायणः। थैंक यू सो मच। नीला माता जी। यस। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवे आत्मानं मत्परायणः। थैंक यू माता जी।
विशालिनी माता जी, रूपमयी माता जी, नंदा माता जी, यस, एक एक करके पढ़ लीजिए आप तीनों लोग भी। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे सो कृष्ण। हाँ, यस, कृष्णा माता जी, कौन से चैप्टर का श्लोक है माता जी? 1 मिनट। रूपमयी माता जी आप पढ़िए पहले, 9.34। यस मैम। मैं हरे 9 पॉइंट कृष्ण तदेव मैं पढ़ दंडवतना। मैं पढ़ती हूँ। मन्मतान मन मना भव मत मत मभक्तो मदजादि जाजी मम मैं बोलूं फिर आप नमस्कुरु मेरे पीछे पीछे बोलिए नमस्कुरु। माता जी। मैं बोलूं फिर आप पीछे पीछे बोलिए, मन मना भव मत भक्तो मन्मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मदाजामि मदाजाजी नमस्कृतं मामे वैश्यसि मामे वैश्यसि तेव जुजक्त युक्तेव युक्तवा आत्मानं मत्परायणा। आत्मना परायणम। थैंक यू माता जी। यस, रूपमयी माता जी पहले आप पढ़ लीजिए, फिर नंदा माता जी आप पढ़िएगा। यस माता हरे जी। कृष्ण तदेव दंडवतना। मन्मनभाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एवेष्यसि युक्त्वेवम् आत्मानां मत्परायण। थैंक यू माता जी। यस, नंदा माता जी। हरे कृष्ण। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानां मत्परायणः। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो विशाल माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो ये हमने क्यों ऐसा ऐसा किया कि आज सभी लोग को श्लोका पढ़ना है, क्योंकि श्लोका तो बहुत जरूरी है हमारे भगवत गीता जी के लिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्योंकि ये भगवान की वाणी है ना। और ये जो हम पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो इसमें आपको पता है 700 श्लोकाज हैं, करेक्ट। और 700 श्लोकाज में ये जो अध्याय है, ये मिडिल पार्ट है। अध्याय 10 और 11, 9 और 10, ये मिडिल पार्ट बताया जाता है भगवत गीता का। और उसमें भी ये जो श्लोक है, ये क्या है? ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द मिडिल है, मतलब सारों का सार है। और अगर इसको देखा जाए कि वेदों का जो है सार क्या है? उपनिषद, है ना। और उपनिषद का सार क्या है? उपनिषद का सार क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता का जो है सार क्या है? 9वां और 10वां अध्याय। और 9वें और 10वें अध्याय में भी जो है सार क्या है? वो है ये श्लोक। तो ये श्लोक जो है हमको जरूर से जरूर जो है पढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये जो है भगवान इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं वो, कि मैं तुमको एक गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा। बोलते हैं ना इस अध्याय में क्या? परम गुह्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान विज्ञान बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद कुछ और नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे भगवान यही रिवील कर रहे हैं, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। ठीक है, तो जानते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो अनुवाद पढ़ते हैं। तो अनुवाद में भगवान बताते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। यही है वेदों का सार, यही है उपनिषदों का सार, यही है भगवत गीता जी का सार। मेरे भक्त बनो, ये महाभारत का भी सार है। अगर भगवान के भक्त बन जाते तो महायुद्ध होता ही नहीं, करेक्ट। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, क्योंकि भक्त होते हैं उनके अंदर द्वेष नहीं होती, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सबका सार यही है कि हमको भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के भक्त बनना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोगों ने 3 खंडों में हम जब किसी शास्त्र को समझते हैं तो किसी भी शास्त्र का ना यही एक रूप होता है। क्या होता है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, करेक्ट। तो हम जब भगवत गीता प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? संबंध बनाना है। फिर उसके बाद उस संबंध को आगे कैसे आगे लेके जाना है, मतलब उसको अभिधेय, किस तरीके से पूजा करनी, क्या करना है। और उसके बाद क्या है? प्रयोजन।
तो भगवान तो पहले ही यहाँ पे प्रयोजन दे देते हैं, जबकि पूरी भगवत गीता खत्म होगी तब प्रयोजन पता चलना चाहिए, है ना, कि भगवान देंगे क्या। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार अगर तुम इस तरह से करोगे, जैसे हमने भगवान से संबंध बनाया और फिर भगवान की हमने भक्ति करी, हम भगवान के भक्त बने, हमने भगवान की पूजा की, हमने भगवान को नमस्कार किया, तो भगवान प्रयोजन बता रहे हैं, भगवान हमें क्या देंगे रिटर्न में। भगवान कहते हैं कि इस तरह के तुम निश्चित रूप से, भगवान क्या बोल रहे हैं, डेफिनेटली कंफर्म तुम क्या करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। और क्या चाहिए, यही तो है सार, है ना। तो इस श्लोक में सब कुछ आ गया, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर देखा जाए, हम लोग जब इस्कॉन ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर पहले यही इच्छा होती है, अरे भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के नाम जप के लिए जा रहे हैं, फिर हमारा इंटेंशन तो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। पर जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हमारी यही होती, कोई भी भक्त आता है तो हमें अपना गोल ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गोल के लिए, हमने किस परंपरा को चुना था, या हम किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे। और हमारा कोई पर्पस नहीं था, प्रीचिंग हमारा पर्पस नहीं था। भगवान की कृपा हुई तो चलो ठीक है, हम भगवान की वाणी को उपदेश देने लगे। पर क्या हम नित्य डेली रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं भगवान, हमें तो आपको प्राप्त करना है, आपके भक्त बनना है ना। तो यही हमारा प्रयोजन, यही हमारा जो है प्रयोजन होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे तात्पर्य को सुनेंगे। बहुत अच्छी तरीके से श्रीला प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं, और इस तात्पर्य में क्या है आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं पहले से आपको उसके बारे में बताती हूँ। शिला प्रभुपाद जो उसका द्वितीय जो पैराग्राफ है वो, और थर्ड पैराग्राफ है वो इस अध्याय का समरी है, जो हमारा नवा अध्याय है वो। और उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ जो तात्पर्य जो हमारे रहेंगे पैराग्राफ, उसमें वो सेवेंथ एट्थ नाइन्थ तीनों अध्याय का समरी इस श्लोक में देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पैराग्राफ सब लोग पार्टिसिपेट करके पढ़ लीजिए। ये सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 में भी के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहे देहि विदेहो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। हरे कृष्णा, हरे बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे क्या समझा रहे हैं शिला प्रभुपाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि हम जब कहीं पे भी भगवत गीता या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज की जाती है ना, बहुत से आजकल तो बहुत फैशन हो गया, कोई भी कुछ हुआ तो भगवत गीता को ही सबसे पहले मूल आधार बना लेते हैं, क्योंकि उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि हाँ भगवत गीता में सिखा जाएंगे। और सिखा वो क्या रहे होते हैं, वो बताते हैं कि देखो हमको अपने मन को कैसे स्थिर करना चाहिए। और हम उस पर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स चलती हैं, बहुत बड़े बड़े जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं। और उसके बाद से फिर योग के ऊपर होता है, उसके बाद फिर एकाग्र चित्त कैसे होना चाहिए, स्टडी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब तो सेकेंडरी है, ये सब है भगवत गीता में, ये सारे गुण भगवत गीता में मिलते हैं। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मूल उसका उद्देश्य है भगवत गीता का, वो ये है कि हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और उसको तो वो खुद ही छोड़ देते, जो पढ़ रहा होता है ना भगवत गीता, वो खुद ही भगवान कृष्ण का भक्त नहीं होता है। भगवत गीता लेके उपदेश देता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए, युद्ध में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, आप अपने कंपनी में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ मिलता है। अरे वो तो है ही, सब सब चीजों का सार इसी में ही है, वो सब मिल ही जाएगा।
भगवान के जब भक्त बनते हैं तो सारे के सारे गुण उसके अंदर आ ही जाते हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। पर ये बात कोई नहीं बताता कि भगवान के भक्त बनना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ईर्ष्या करते हैं वो ये कृत्य करते हैं। ईर्ष्या दिखाई नहीं देती इस तरीके से, सूक्ष्म रूप से होती। बहुत से लोग इसी श्लोक को जब सुनते हैं, अच्छा इसमें से मुझे याद आया, इसमें भगवान ने कितनी बार अपने आप को समर्पण करने की बात कही है? कितनी बार बोला है? कितनी बार बोला है? 4 बार। 4 बार माता जी। 4 बार, 4 बार। 6 बार, 6 टाइम। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, हम इसको व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 6 बार भगवान कहते हैं मुझको 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 मुझको। तो इसलिए बोलो ना, जो ईर्ष्यालु होते हैं वो तो इसी बात से चिढ़ जाते हैं, अरे क्यों तुमको 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 तुमको, हाँ तुमको क्यों करना है? ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अभी हम आगे देख लेते हैं। यस माता जी। पढ़िए, फिर हम जल्दी से इसको समझेंगे। कौन पढ़ेगा सेकंड थर्ड पैराग्राफ? हरे कृष्ण माता जी। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वे भी श्री कृष्ण को निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। यह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब श्री कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम से उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। और उसे चाहिए कि वह निरंतर श्री कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। जो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है। श्री कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने की सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। हरे कृष्णा। प्रमाणिक गुरु से ही हमको भगवत गीता सीखनी चाहिए, जिससे कि वो सही हमें भगवान का चिंतन करना सिखाएंगे, जो कि इस भगवत गीता में बताया गया। मन मन मत भक्तो, कैसे अपना मन हम भगवान में लगाएं। चिंतन में जो है, ईर्ष्या के प्रति भी हम चिंतन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे कोटेशन करते हैं ना, जिसके हम हृदय में नहीं रहते उसके हम दिमाग में रहते हैं, ऐसे कई सुनने में आता है ना। इसलिए रहते हैं क्योंकि ईर्ष्या करते हैं तो हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो कंस भी सोचता रहता है, तो वैसा चिंतन नहीं। भक्त क्या सिखाते हैं, परंपरागत जो गुरु होते हैं वो सिखाते हैं कि सही तरीके से भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन का स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं। यहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चना विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। तो ये हमारा, ये जो 2 पैराग्राफ थे, ये हमारे इस अध्याय को पूर्ण करते। अगले जो है, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम अगले वाले को पढ़ेंगे, नहीं तो आप जो है आज इसको सत्र के बाद जब भी आपको समय मिले तो ये आप लास्ट में पढ़ लीजिएगा। अगर रहेगा समय तो हम जरूर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये आगे के जो पिछले के श्लोक, जो पैराग्राफ अध्याय थे, उनके बारे में इसमें विवरण दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से भगवान जो हमें यहाँ पे शिक्षाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान 6 बार जो है बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ। कौन कौन से है? मन मना, वो कहते हैं मेरे मन जो है, अपना मन जो है किस में लगाओ? मुझ में लगाओ। मतलब अपना मन, मतलब माइंड, यहाँ पे दिमाग की बात करी जा रही है कि किस तरीके से उनमें लगाना चाहिए। फिर वो क्या बोलते हैं? मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो मेरा अपना मन जो है किस में लगाओ? मुझ में। और फिर मेरे, मतलब मेरे भक्त बनो, 2 बार हो गया है ना। अब मेरे भक्त बनो का मतलब क्या है कि भक्ति के 64 अंगों को भगवान में युक्त करना। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं, 64 अंग जो भक्ति के होते हैं, जो वो सब हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मत्याजी, मत्याजी मतलब क्या है? मेरी पूजा करो।
है ना। तो अभी हमने शिला प्रभुपाद का सुना, उन्होंने कैसे बताया, कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, तो हमें भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा ही करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, माम नमस्कुरु, तो क्या बोले, मुझे प्रणाम करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माम एव एष्यसि, इससे तुम मेरे पास आ सकोगे, मेरे मतलब मेरे पास आ सकोगे, है ना, कैसे, युक्त होकर, है ना। तो यहाँ पे जो है भगवान क्या बता रहे, सदैव युक्त रह के और इस तरीके से तुम मेरे पास आ गए। और फिर क्या है लास्ट में, मत परायण, हाँ मतलब कंप्लीट डिवोटेड, पूरी तरीके से शरणागति होके। तो इस तरीके से 6 बार वो इस चीज को दोहराते हैं अपने आप को उनको सरेंडर करने के लिए। और यही श्लोका भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी दोबारा से बोला गया, सेम भगवान इसी श्लोका को दोबारा से रिपीट करते हैं। आप सोचिए कोई भी ऐसा श्लोक है जो दोबारा रिपीट किया गया हो, नहीं, सिर्फ भगवत गीता का ये श्लोक जो है भगवान दोबारा से, भगवत गीता क्यों, क्योंकि जो 18 चैप्टर है वो 18 चैप्टर क्या पुनरावृत्ति है पूरे भगवत गीता की, तो दोबारा से सेम का सेम श्लोक उन्होंने वहां पे दोहराया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान इस चीज को गहराई से बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मन मना, कैसे हमें अपने भगवान में अपना मन हमें लगाना चाहिए। तो हमने जैसे देखा कि हमने कल भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक लाइन आई थी, मैंने आपको बोला था ना कि उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान से अपने हृदय, भगवान के हृदय के समीप हमें रहना चाहिए। तो मन हमारा किस चीज में लग रहा है वो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान में मन लगा के, और जो भगवान का मन करता है, जो भगवान चाहते हैं, उसको अपने मन को बोलें, अपनी बुद्धि को बोलें कि हमें वैसे ही कार्य करना चाहिए। उसको बोलते हैं भगवान में अपना मन को लगाना, भगवान में अपने, भगवान का चिंतन कर रहे हैं पर चिंतन में हम क्या चाह रहे हैं, कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति तो नहीं चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना है कि भगवान क्या चीज बोलना चाहते हैं हमको, वो हमें सुनना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कि हम लोग अपने जो मंगलाचरण करते हैं, तो हमारी मंगलाचरण में भी आता है रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये किसके लिए बोला जाता है, रूप गोस्वामी के लिए। चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जो समझते हैं और उनकी बात को जो है स्थापित करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, उनके हम कौन है, फॉलोअर हैं। हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, हम लोग कौन है, रूपानुगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। रूप गोस्वामी क्या करते हैं, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात को स्थापित करते हैं। वो अपने मन से नहीं कार्य करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की क्यों बात कर रही है, यहाँ तो कृष्ण की बात है, क्योंकि से ही कृष्ण, से ही गौर, से ही जगन्नाथ, ये तीनों एक ही हैं। और कलयुग में कौन है, चैतन्य महाप्रभु ही हैं, जिनको हमें पूजना चाहिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमें अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या योजना है। भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं किसी चीज की, फिर भी जब हमारे आचार्य को हम फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि हर जगह भगवान के नाम का उच्चारण हो, भगवान के ज्ञान को स्थापित कर सकें, भगवान के स्थानों को स्थापित कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने सारे शास्त्र लिखे और हमको ये शिक्षाएं दी, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, और एक मन का और भी एक बहुत अच्छी, नीला माता जी ने जब हम लोग जगन्नाथ जी का प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी बहुत अच्छी, है ना। तो उसमें वो क्या था, वो कहते हैं कि जो है अब हमारे पास है ही क्या, लोग कहते हैं हमारे पास है ही क्या देने के लिए, आपका हृदय है ना भगवान को देने के लिए, दे दो उसको, भगवान को हृदय है ना, कुछ नहीं है। तो उसमें वो जो लड़की होती है, वो कौन होती है, मुसलमान की लड़की होती है, और वो भगवान को वो गिफ्ट भेजती, तो उस गिफ्ट में क्या होता है, एक लेटर होता है। और लेटर में क्या लिखती है, वो यही लिखती है कि भगवान मेरे पास कुछ भी, क्योंकि भगवान को हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, अपना मन मुझ में लगा दो, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान के लिए। तो वो क्या लिखती है उसमें कि भगवान मेरे पास मेरा मन है, जो मेरा अपना नहीं है, मैं आपको जरूर लगा सकती हूँ, वो मैं आप जरूर कर सकती हूँ, बाकी तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमें अपना मन को जो है भगवान में लगाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें वो सीखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मत भक्तो, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। किसके भगवान, कौन से भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, है ना। तो इस तरीके से, और भगवान के भक्त बनने का क्या है, हमारे क्या बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि भक्ति का मतलब ही है, भक्त मतलब भक्ति करना, भक्ति का मतलब क्या है, सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना। आप भगवान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, वही आपकी भक्ति को दर्शाता है। तो जो भी कार्य आपको ऐसा लगे कि हाँ हम ये कार्य ऐसा करेंगे, इससे
भगवान को प्रसन्नता होगी या आपके हृदय को बहुत सुकून मिलता है, भगवान की ड्रेसिंग करना है या भगवान के लिए कुछ भोज पदार्थ बनाना है, जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसको करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप यकीन मानिए जितना आपको खुशी मिल रही है उससे कहीं ज्यादा भगवान खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में अंदर बैठे होते हैं और वो हमें प्रसन्नता तभी देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं। तो किसी के अंदर जब प्रसन्नता आती है तो इसलिए आती है क्योंकि वो भगवान अंदर जो है ना वो उसको प्रसन्न करते हैं उस चीज उस सेवा से। इसी तरीके से जैसे शांडली माता जी भावुक हो जाती है, भावुक क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अंदर से उस चीज को कनेक्ट करती हैं, तो वो भगवान ही उनको वो भाव देते हैं कि तुम कनेक्ट हो रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो भाव आ रहे हैं, तो वो सारे जो भाव है और रस है वो सब भगवान ही हमको देते हैं। तो इस तरीके से हमें भक्ति में ये ध्यान रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में भी जो है ये बताया जाता है, कौन से जो है चौथे स्कंद के 29 अध्याय के 49 श्लोक में बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कर्म वही है जिसमें श्री कृष्ण की संतुष्टि हो, और सर्वश्रेष्ठ विद्या भी वही है ना, जो ज्ञान है विद्या भी वही है जिससे कृष्ण की मति हो। तो उस ज्ञान वही ज्ञान सर्वपूर्ण है जिसमें हम भगवान की मति भगवान में अपनी मति लगा सकें, और वही कार्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हम भगवान के संतुष्ट कर सकें, उनको तुष्ट कर सकें। जगत कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम, तो वही कार्य सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से जो है, और चैतन्य भागवत में भी जो है इसके बारे में बताया जाता है 3.45 में कि शिक्षा का, जो हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा का उत्तम फल यही है, कोई भी शिक्षा ले रहे हो उसका उत्तम फल यही है, क्या है कि श्री कृष्ण में अपने आप को लगाना, उनकी भक्ति करना। तो इस तरीके से है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, कैसा है? मध्यान्ह, मतलब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब हम जब पूजा करते हैं भगवान की तो हमें दो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें हम कुछ नियम भी बता देते हैं आप लोगों को। भगवान कृष्ण की और जो है राम जी की पूजा जो होती पूरी पैराफिनेलिया के साथ होती है। आप उसमें जल को भी लेंगे, आप उसमें अग्नि को भी लेंगे, आप उसमें सुगंध को भी लेंगे, आप उसमें कपड़े वस्त्र को भी लेंगे, आप उसमें जल को भी लेंगे, आप उसमें चामर को भी लेंगे, आप उसमें मोर पंख को भी लेंगे। समझ में आया? ये सब विधि से ही कृष्ण की और राम जी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान है, उनकी भगवान के तरीके से ही पूजा करनी चाहिए। और अगर किसी के घर में डीटीज नहीं है, वैसे तो बोला जाता है घर में गृहस्थों को डीटीज होनी चाहिए जिनकी वो पूजा करें, नहीं है, मंदिर पास में है जिससे आप एसोसिएट हैं, जब जाते हैं तो विग्रह मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप चित्रपट रख लीजिए और उसकी वैसे ही पूजा कीजिए। चित्रपट की भी वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे हम एक डीटीज की पूजा करते हैं। और मंदिर चले जाइए, मंदिर में भगवान के विग्रह, उनको हमारे गुरु महाराज भी ये कहते हैं कि मंदिर के पास अगर आपका घर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है विग्रह रखने की, आप मंदिर जाइए, मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए। घर पे आपके सुचारू रूप से, क्योंकि ये भक्ति के 5 अंगों में से एक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको डेली नियमित रूप से अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। अर्च विग्रह नहीं है, चित्रपट रख लीजिए। और अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, जिसके पास पहले से ही लड्डू गोपाल है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जो हम वैष्णव संप्रदाय है और यो जो हमारा हम लोग जिसको फॉलो करते हैं गौड़ीय संप्रदाय, इसमें लड्डू गोपाल के विग्रह की पूजा नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो भाव है वो दास्य का भाव है, हम दास्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में नहीं करते हैं। वात्सल्य भाव में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। पर अपने अगर लड्डू गोपाल को, भगवान को अगर आप ठाकुर जी के रूप में सेवा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से ही आए हुए वो आपके पास, आप बाद में परंपरा से जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। पर भाव क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे नहीं है ये, भगवान हमारे बच्चे नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये हमारे जो है मालिक हैं, हम इनकी शरण में, ये हमारी शरण में नहीं है, हमारा वो भाव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दोष ना हो, कुछ त्रुटि ना हो, इसलिए हम वो भाव रखते हैं। और नहीं है किसी के पास अगर लड्डू गोपाल तो बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि अपराध से बच गए ना, हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं उनके लिए, तो वो हम बच जाएंगे। तो सबसे सरल क्या है, किसकी विधि है? सबसे सरल है कृष्ण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की पूजा करना। अगर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पंचतत्व के विग्रह जो है चित्रपट रख लीजिए, गौरा निताय का चित्रपट रख लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। उनकी विधि कितनी है, बहुत सरल है। उसमें क्या करना होता है? उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ हरे कृष्णा कीर्तन करना होता है। एक फल रख दीजिए और आराम से क्या करिए, हरे कृष्णा मंत्र करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। वो प्रसन्न, क्योंकि वो कलयुग में उसी अवतार रूप में आए हैं हमको कहने कि कलयुग में कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करो, कीर्तन करो और बस हो गई हमारी पूजा। इस तरह, और ज्यादा से ज्यादा हो तो जगन्नाथ जी रख लीजिए, और जगन्नाथ जी के लिए क्या है, भोग बनाइए और उनको खिलाइए।
तो इस तरीके से जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब हम विग्रह की पूजा करते हैं या डीटी वर्शिप करते हैं, ऑल्टर अपना रखते हैं, तो दो चीजें, एक तो बहुत साफ सफाई की ध्यान रखना चाहिए, बहुत साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा जो है क्या होना चाहिए, नियम से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंगला आरती करनी है तो करनी है फिर भगवान की, नियम है हमारा। तो ये नहीं कि हम अब ठाकुर जी को 6 बजे उठा रहे हैं फिर हम रात 8 बजे उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। मंगला आरती करनी है तो करनी है, दर्शन आरती करनी है तो करनी है, भगवान को शयन कराना है तो कराना है। तो इस तरीके से नियम हो जाते हैं। तो जो नियम आराम से कर सके वो नियम हमें बना लेने चाहिए। एक बार आरती करनी है कि 2 बार आरती करनी है, एक बार भोग लगाना है, 2 बार भोग लगाना है, इस तरीके से जो आपके आराम से हो सके वो हमें जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद हो गया हमारा माम नमस्कुरु। तो थोड़ा सत्र आगे बढ़ रहा है हमारा, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आज ये आखिरी हमारा है। तो माम नमस्कुरु, तो अब क्या करना चाहिए, हरि भक्ति विलास में बोला जाता है कि हमको भगवान को मन से, वाणी से और क्या है इंद्रियों से भगवान को प्रणाम जरूर करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब सत्र शुरू करते हैं सुबह का, या हम भगवत गीता जी पढ़ते तो क्या करते हैं, पहले क्या बोलते हैं, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो ये हमारी वाणी से क्या हुआ, प्रणाम हो गया। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हर तात्पर्य से पहले क्या बोलते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। तो ये क्या है, ये वाणी से हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें वाणी से भी प्रणाम करना चाहिए जब भी हम कोई चीज प्रारंभ करें, और जब हम उसको अंत करें। जैसे हमने मंगला आरती शुरू करी, उससे पहले हमने प्रणाम किया, और जैसे ही हमने पूर्ण करती उसके बाद हमने प्रणाम किया। ऑल्टर खोला तो हमने प्रणाम किया, ऑल्टर बंद किया तो हमने प्रणाम किया, भोग लगाने से पहले प्रणाम किया, भोग लगाने के बाद प्रणाम किया। तुलसी महारानी की जब शुरू करते हैं तो प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, नमो नमः, तो तब करते हैं, और जब अंत करते हैं तो भी हम प्रणाम करते हैं 3 बार उनको। तो ये नियम है, हमें आध्यात्मिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रणाम नमस्कार जरूर ही जरूर करना चाहिए। और तीनों तरीके से, शरीर से भी, जितना शरीर से हो सके उतनी बार शरीर से करिए, हम लोग पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। और नहीं हो तो कम से कम वाणी से और मन से तो जरूर हमें प्रणाम करना चाहिए। अब इसमें जो है एक बहुत सुंदर भागवतम में आता है, 12वें स्कंद के तृतीय अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान जो है बोलते हैं कि जो भी एक बार मुझको प्रणाम करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक बार भी अगर कोई मुझे प्रणाम करता है, तो इसीलिए बोलते हैं साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो पुरुषों के लिए, जो प्रभु जी लोग हैं, उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लोग मंदिर में जाएं वो लोग, तो उनको साष्टांग भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। माताओं को 5 अंग से उनको जो है पांचांग प्रणाम करना चाहिए। पर कभी कभी लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम दंडवत प्रणाम नहीं हमें बोलना चाहिए। नहीं, हम कर नहीं सकते तो हम बोल तो सकते ही हैं, करेक्ट। हम कर नहीं सकते ना, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, आपको जो है साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हम दंड नहीं लगा सकते ना, हम डंडे की तरह गिर नहीं सकते, स्त्रियों को मना किया है, पर हम बोल सकते हैं उनको, हम मन से बोल रहे हैं ना, वाणी से हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। शरीर से नहीं कर सकते इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से एक और बहुत इसमें अच्छा आता है, हमारे एक महाराज है वृंदावन चंद्र महाराज, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो बताते हैं कि ये जो भी दंडवत करता है ना भगवान के सामने, जो एक बार प्रणाम करता है, जब वो उठता है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता जिस कंडीशन में उसने दंडवत किया था। उसके अंदर से सारे विकार दूर हो जाते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी बार भगवान को नमस्कार करते हैं, और जब उठते हैं तो हमारा भाव, और खाली नमस्कार नहीं करना चाहिए। जब भी हम चैतन्य महाप्रभु के सामने करें तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, शिला प्रभुपाद के सामने तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। हमारे जो है गिरधारी का हो, भगवान कृष्ण का हो, तो उनका कुछ नहीं है तो ये तो आता ही है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, ये तो हमें सबको आते ही है, तो हम तो ये तो बोल ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमें बोल के जरूर प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और इसी एक बहुत अच्छी वो आ रही थी मुझे इसमें एक एग्जाम्पल है। बलि महाराज को जब बांध लिया गया था ना, तो वो प्रणाम नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ बंधे बंधे ऐसे सर नीचे झुकाते ही हैं, सिर्फ सर नीचे झुकाते हैं क्योंकि शरीर तो उनका बंधा होता है। और उतने में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो बंधे बंधे में है ना, तो हम भी तो बंधे हुए हैं, किसी कभी परेशानी से है, कभी शरीर के रोग से है, कभी किसी से तो नहीं कर पाते, पर कोशिश कर रहे हैं प्रणाम करने की। तो जैसे ही बलि महाराज प्रणाम ऐसे करने की प्रयास करते तो भगवान कहते हैं तुम अगले इंद्र बनोगे। भगवान तुरंत उनको बेनेडिक्शन दे देते हैं। तो इस तरीके से तो बलि महाराज ये बात बोलते हैं कि मैं तो प्रणाम करा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ विचार किया और करने का प्रयास किया, और भगवान ने क्या बोले, तुम अगले इंद्र बनोगे। तो इस तरीके से भगवान इतने कृपालु हैं। तो हम भगवान को जब प्रणाम करेंगे तो भगवान हम पे कृपा जरूर करेंगे और हमारे सारे विकारों को
दूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, फिर वो बोल रहे हैं, और ये सारी चीजें जब आप करोगे, प्रणाम करोगे, मन लगाओगे भगवान में, है ना, नमस्कार करोगे उनमें, तो फिर क्या होगा, उनके जो भक्त बनोगे तो फिर क्या होगा, तो भगवान की सेवा करोगे, तब तुम तब परायण होके, इस तरीके से परायण होके तुम मेरे पास आ सकोगे, तब तुम मेरे जो है भगवत धाम को प्राप्त करोगे। तो ये क्या है, ये भगवान ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग को बता दी कि हमको क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। जो पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में बताया था ना कि भक्ति कैसे करनी है, तो भगवान कह रहे ऐसे करनी है। क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के लिए सेवा करनी है, भगवान का चिंतन करना है, तीनों तीनों अंगों से, मन से, वाणी से और अपने इंद्रियों से। तो ये हमें सारी चीजें इससे करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो ईर्ष्या की बात तो हम लोगों ने पहले ही कर ली कि जो ईर्ष्यालु होते हैं वो इस तरीके से भगवान को नहीं मानते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु, ये एक बहुत अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु, अब आपको पता है कि जो भगवान और अर्जुन है, इनकी जो यहाँ पे वार्तालाप हो रही है, ये कलयुग में जब ये हमारा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो अर्जुन किस रूप में आए थे, कोई बता सकता है। चैतन्य चरितामृत में अर्जुन कौन है, कोई जानता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बताइए। जानते हैं, कोई जानता है तो बताइए। शायद रामानंद राय माता जी, मुझे वही याद आते हैं। रामानंद राय ही है। और क्यों हम उनको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इनकी जो वार्तालाप है ना, ये सबसे विस्तार में है। रामानंद राय और भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो वार्तालाप है, महाप्रभु की ये सबसे लंबी वार्तालाप है, उसमें प्रश्नोत्तर होते हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी चीज है कि यहाँ पे भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला है और अर्जुन ने सुना है। और भगवान क्या करते हैं, जब चैतन्य लीला होती है तो चैतन्य लीला में क्या करते हैं, भगवान कहते हैं तुम बोलो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वो उपदेश दे दिया ना, अब तुम बोलो मैं सुनूंगा। बिल्कुल अपोजिट। तो भगवान के भक्त वो कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, बोले नहीं तुमको सब पता है, तुम बताओ, है ना। कभी कभी हमारे टीचर बोलते हैं ना हमने तुम्हें सब बता दिया अब तुम बताओ। नहीं, ये तो वो भाव उनका रहता है कि नहीं तुमसे मैं सुनूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत विनम्र होके जो है चैतन्य महाप्रभु अपने को प्रस्तुत करते हैं कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, तुम मुझे सुनाओ, तो मैं तुमसे सुनूंगा। तो कहते हैं आप तो स्वयं भगवान है, बोले नहीं नहीं मैं तुमसे ही सुनूंगा, तुम बताओ। तो तुम बताओ, आध्यात्म में जो है वो ये बात यहाँ पे बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने मन को, जैसे हमने ये हो गया तो वो कहते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि हम आध्यात्म में आगे आ रहे हैं, या आध्यात्म में कोई अपना जीवन के बारे में हम, तुम क्या जानते हो वो मुझे तुम प्रकट करो। तो फिर वहां पे जो है रामानंद राय जो है उनको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु से बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कई सारी चीजें, सारे शास्त्रों के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते हैं, फिर लास्ट में वो क्या वहां तक बताते हैं, कहाँ तक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कहते हैं इस तरीके से सब कुछ छोड़ के जो है, सारे धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में आ जाओ। जब ये वो बोलते हैं वो कि जस्ट सरेंडर, तो फिर वो महाप्रभु पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अहो वाहे अहो वाहे, मतलब ये बाहर की चीज हो गई, ये बाहर की चीज हो गई, और बताओ, कुछ और बताओ। फिर वो कहते हैं, फिर वो ये बताते हैं, रामानंद राय जी कहते हैं कि जो है हमें भगवान को अपने जो है मन से, मतलब वाणी से, मन से और कर्मों से जो है अपने आप को भगवान की शरण में लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। पहले तो हो गया कि सर्व धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ, फिर वो कहते हैं कि ये तो बाहर की चीज हो गई, ये तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी ऐसे कर सकता है, पर अंदर की चीज क्या है। तो वो कहते हैं अंदर की चीज ये है कि हमको अपने मन से, वाणी से, कर्म से और BMW जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से जो है हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके में। तो आपने देखा होगा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके आज हम लोग सुबह भी शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि हमें शुद्ध भक्तों की शरण में रहना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो त्रिदंड धारण करते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, त्रिदंड धारण करते हैं, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया भगवान के लिए। और वो त्रिदंड क्या है, यही है BMW। क्या है, वर्ड, और M से क्या हो गया, माइंड, और W से क्या हो गया, बोलिए, बॉडी, माइंड एंड वर्ड, BMW। तो इस तरीके से वो अपने शरीर से, मन से और अपने वाक्य से भगवान को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तब जब वो ऐसा बोलते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ, तब भगवान को कहते हैं ओहो है, हाँ ये तो कुछ अच्छा लगा मुझे। तो भगवान भी को अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से भगवान की शरण में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहते हैं और बताओ और बताओ। तो इस तरीके से बहुत उनकी आगे जो है बात चलती है। तो ये यहाँ तक आती है कि वो क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवन नमस्कुरु। तो इस तरीके से तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरे भक्त बनो, तुम मुझे प्रणाम करो, तुम जो है
अपना मन जो है मुझ में लगाओ। तो इस तरीके से भगवान जो है इसमें इस पूरी जो है चैतन्य भागवत में और चैतन्य लीला में सब में जो है यही बात वो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा, पूरा जाना कि हमें किस तरीके से भगवान में अपना मन और भगवान में पूरी तरीके से परायण होके इसमें आना चाहिए। अब शिला प्रभुपाद जो है क्या बोल रहे हैं इस लास्ट में, तो शिला प्रभुपाद के हम ये पढ़ के यहाँ पे इसको विराम करते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि लास्ट के हम कुछ उसको पढ़ेंगे। अतः बुद्धिमान, है ना, वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं होता। ठीक है, इसके आगे बताते हैं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे हमको पुरस्कार प्राप्त होगा। जो भगवान बोल रहे हैं, पूरी भगवद गीता का जो सार है वो यही है कि डायरेक्ट भगवान का हमको एसोसिएशन मिलेगा। इस बात की भगवान गारंटी देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी तरीके से अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर, अपनी क्रियाएं जो है भगवान में लगानी चाहिए। और मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तब तक क्या करना चाहिए, अमोघ लीला प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, जब तक पूरा कर ना सको तब तक फेंक के साथ ही कर लो, कोई बात नहीं, तब तक करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक उसको अच्छी तरह से करने ना लगो। तो हमें मन लग भी नहीं रहा तो भी हमें लगाना ही है, लगाना है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तो इस तरीके से वो हमें करना है और भगवान को प्रणाम करना है। तो इसी जो है प्रणाम मंत्र के साथ और शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, भगवद गीता जी को प्रणाम करते हुए, गुरु वृंद को प्रणाम करते हुए कि उन्होंने हमें ये बुद्धि प्रदान की, ये समय प्रदान किया, ये शक्ति प्रदान करी, जिससे कि हम भगवद गीता जी को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनकी वाणी से समझ पा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में उसको उतारें। भक्तों के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे अपराध भी होते हैं, पर फिर भी उनका ध्येय क्या है, उनका सबका ध्येय होता है भगवान कृष्ण को जो है प्राप्त करना और भक्तों का संग लेना। तो भक्तों के संग में भी हो जाती चीजें ऊपर नीचे, पर कोई बात नहीं, ध्यान ये रखना चाहिए कि सब भगवान के भक्ति में ही तो आना चाहते हैं, सब भगवान के लिए तो कार्य कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखते हुए हम जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ और इस अध्याय की पूर्णाहुति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, तो आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, कृष्ण माता